मंत्रियों, विधायकों, जिलाध्यक्षों की बुलाई बैठक, हार की करेंगे समीक्षा। मोदी 21 मई को देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। करीब 25 मंत्रियों के साथ 24 मई को केंद्र में ताजपोशी के आसार। आडवाणी के बाद जोशी से भी मिले मोदी। संघ नेताओं से मिलने पहुंची सुषमा स्वराज। और 21 मई को गुजरात विधानसभा में मोदी का विदाई समारोह। मुख्यमंत्री रहते मोदी मणिनगर के लोगों का अदा करेंगे शुक्रिया। आनंदीबेन बन सकती हैं अगली मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं देवेश के वशिष्ठ। लोकसभा चुनावों में अब तक की सबसे बड़ी हार के बाद अब कांग्रेस में आत्ममंथन शुरू हो गया है। सोमवार को दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें पार्टी हार की वजहों की पड़ताल करेगी। सोमवार को दिल्ली में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में हार की वजहों पर तो चर्चा होगी ही, साथ ही इसमें पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों पर भी गाज गिर सकती है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि इस बैठक में सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर सकती हैं। हार पर होगा महामंथन। कांग्रेस करेगी हार की वजहों की पड़ताल। लोकसभा चुनाव में लुटिया डूबने के बाद अब कांग्रेस पार्टी हार के वजहों की पड़ताल करने की तैयारी कर रही है। सोमवार को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें कमेटी के सदस्य इस बात पर मंथन करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि पार्टी को 50 सीटें भी नसीब नहीं हुईं। सूत्रों के मुताबिक वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि इस्तीफे का दबाव राहुल गांधी पर भी है, जिन्हें चुनाव से पहले पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था और जिनके पास पूरे लोकसभा चुनाव अभियान की जिम्मेदारी थी। हालांकि चुनावी नतीजे आने के फौरन बाद सोनिया और राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी ली थी। And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. मैं पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूँ। पार्टी में अंदर खाने राहुल के उस रणनीति पर भी सवाल उठने लगे हैं, जिसे राहुल ने प्रयोग के तौर पर आजमाया था। मसलन प्राइमरी के तहत टिकट का वितरण, संगठन के ढांचे में बदलाव। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राहुल के सलाहकारों से भी खासे नाराज हैं। इस बार गंभीर आत्मविश्लेषण की जरूरत है, वैसा नहीं जैसा कि पहले होता आया है, जिसमें सुझाव पर कभी अमल नहीं किया गया। CWC कांग्रेस की सर्वोच्च बॉडी है, जिसमें पार्टी के तमाम अहम फैसले किए जाते हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में पार्टी का खाता नहीं खुला, उसे देखते हुए इन राज्यों के प्रभारी और महासचिवों पर भी गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। और कांग्रेस की करारी हार के बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि कांग्रेस खुद को एक बार फिर कैसे खड़ा कर पाएगी। चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को ऐसा झटका दिया है जिसकी उम्मीद शायद पार्टी ने कभी नहीं की होगी। एग्जिट पोल के नतीजों से भी बड़ी हार कांग्रेस की हुई है। पार्टी पूरी तरह से सदमे में है। चौबीस अकबर रोड पर पसरा ये सन्नाटा काफी कुछ बयां करता है। पिछले 10 सालों तक जिस पार्टी की सरकार ने देश की दशा और दिशा तय की, उस पार्टी के मुख्यालय पर खामोशी छाई हुई है। हालांकि चुनाव में हार का अंदेशा तो काफी पहले से ही लग गया था, लेकिन हार इतनी बड़ी होगी, इतिहास बना देगी, शायद इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टियों ने राजनीति में कई दौर देखे, कई बड़ी जीत और कई बड़े हार, लेकिन इस बार हार ऐसी है कि अब लोकसभा में विपक्ष की भूमिका पर भी संकट मंडराने लगा है।
सवाल राहुल के नेतृत्व को लेकर भी उठने लगे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही थी उसका खाका राहुल ने ही तैयार किया था, जो कि फ्लॉप साबित हुआ। ये जो है हमारे जो चुनाव प्रबंधन है उसकी हार है। ये जो है ना आइडियोलॉजी की हार है और ना जो है नेतृत्व की हार है। और कांग्रेस पास्ट में कई बार बुरी तरह हारी है, लेकिन उतनी जोर से धमाके के साथ वापस भी आई है। मोदी लहर का इफेक्ट। पूरे चुनावी कैंपेन में कांग्रेस मोदी लहर की बात को खारिज करती रही, लेकिन चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए मोदी लहर से ज्यादा मोदी सुनामी साबित हुई। देखिए, हर चुनाव और खास तौर से ये चुनाव जहां पर कांग्रेस ने अपेक्षाकृत बहुत कम प्रदर्शन किया है, हर चुनाव अंतर्मंथन का विषय है। हम सब बैठेंगे, नए सिरे से दोबारा कांग्रेस की नीतियां, कांग्रेस की जो हमारी विचारधारा है उस पर हमें और जोर से पूरे जोर से हमें काम करना पड़ेगा। चुनाव में कांग्रेस की इतनी बड़ी हार की आशंका एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ही लगने लगी थी, लेकिन कांग्रेस की हार सीट के लिहाज से ही नहीं बल्कि वोटिंग परसेंटेज के मामले में भी बेहद खराब रही। पिछली बार के वोटिंग परसेंटेज पर गौर करें तो कांग्रेस की कुछ ऐसी तस्वीर थी। 2009 में कांग्रेस को 28.55% वोट मिले थे और बीजेपी को कुल 18.8% ही वोट मिले थे। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 22.5% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 34% वोट हासिल हुए हैं। यानी इस बार कांग्रेस ने इतिहास की सबसे बड़ी हार झेली है। इमरजेंसी के बाद चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद कांग्रेस को ऐसी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। शैलेंद्र नेगी के साथ शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सवाल यह है कि क्या रही कांग्रेस की हार की वजह? क्या खुद अपनी गलतियों की वजह से कांग्रेस हारी या फिर मोदी लहर ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया? जानकार मानते हैं कि मोदी लहर के अलावा कांग्रेस की खुद की गलतियों से उसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्या रही कांग्रेस की गलतियां जिसने चुनाव में इतनी बड़ी हार पर पहुंचा दिया उसे? कांग्रेस की सबसे बड़ी हार। क्या रही हार की वजह? हार के मातम में डूबी कांग्रेस में अब इस बात पर भी मंथन शुरू हो जाएगा कि हार की वजह क्या रही। अन्ना ने बोया, बीजेपी ने काटा। कांग्रेस की गलतियों को समझाने के लिए आपको आज से करीब 1 साल पहले ले चलते हैं, जब दिल्ली में जन लोकपाल को लेकर अन्ना ने अपना आंदोलन शुरू किया था। शुरुआत में कांग्रेस और यूपीए सरकार ने अन्ना के आंदोलन को समझने में देर कर दी, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में अन्ना के आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिलने लगा और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। हार की वजह भ्रष्टाचार और महंगाई। देश ने यूपीए सरकार में सबसे बड़े घोटालों का दौर देखा। एक के बाद एक हुए घोटालों ने न सिर्फ सरकार की किरकिरी करवाई बल्कि कांग्रेस की लोकप्रियता पर भी इसका असर हुआ। खुद प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे जब कोल घोटाला मामले में पीएमओ का नाम सामने आया। इसके अलावा 2G और कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों का खामियाजा कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी भुगत चुकी थी। रही बात महंगाई की, तो बढ़ती महंगाई पर काबू पाने में भी कांग्रेस नाकाम साबित रही और रही सही कसर कांग्रेसी नेताओं के बेतुके बोलों ने पूरी कर दी। भाई मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? वहाँ मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ, तो बीमारी की वजह से। सवाल खुद अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी उठने लगे कि आखिर क्यों महंगाई हर दिन के साथ बढ़ती गई और सरकार इसे रोक पाने में नाकाम रही।
देश की भावना समझने में नाकाम। हार की वजहों पर कांग्रेस का मंथन शुरू होगा तो इस बात पर भी चर्चा जरूर होगी कि उसने देश के लोगों की भावनाएं समझने में चूक की। चर्चा रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के उस बयान पर भी होगी जिसमें उन्होंने भारतीय जवानों की हत्या के लिए पाकिस्तानी सेना को क्लीन चिट दे दी थी। 20 heavily armed terrorists, along with persons dressed in Pakistan Army uniforms. तोते पर भी घिरी सरकार। अब तक केंद्र की तमाम सरकारों पर सीबीआई के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन यूपीए 2 के दौरान सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों ने केंद्र की मुश्किलें बढ़ा दी। कोल घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि सीबीआई केंद्र सरकार का तोता बनकर रह गई है। युवाओं को जोड़ने में नाकाम। युवा राहुल गांधी से कांग्रेस को ये उम्मीदें थी कि 18 से 22 साल के करीब 15 करोड़ युवा जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले थे वो राहुल से प्रभावित होंगे, लेकिन चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि राहुल युवाओं को जोड़ पाने में नाकाम रहे। सोशल मीडिया में प्रचार की कमी। बीजेपी के मुकाबले इस बार चुनाव में कांग्रेस का प्रचार अभियान काफी कमजोर दिखा। सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से बीजेपी ने मोदी के लिए कैंपेनिंग की और मोदी खुद सोशल मीडिया पर हर वक्त एक्टिव दिखते रहे, उसने युवा मतदाताओं को काफी प्रभावित किया। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक के बाद एक गलतियां कांग्रेस के लिए गड्ढे का काम करती गई, जिससे निकल पाने में कांग्रेस नेतृत्व नाकाम रहा। गौरव गुप्ता, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो इसमें कोई शक नहीं है कि देश में मोदी की जबरदस्त लहर चली, लेकिन कांग्रेस की इतनी बुरी हार इसलिए हुई कि लगातार एक के बाद एक गलतियां करती गई कांग्रेस पार्टी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी कांग्रेस की हार पर महामंथन और हमारा एक खास प्रोग्राम जारी है। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर, और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्ष देखने वालों के लिए अब आखिरी उम्मीद सिर्फ प्रियंका ही दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस की बुरी हार के बाद अब पार्टी में प्रियंका को लाने की मांग तेज हो गई है। जिस तरह से प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में प्रचार के दौरान मोदी को घेरने की कोशिश की, उसके बाद पार्टी में प्रियंका लाओ की आवाज बुलंद होने लगी है। क्या कांग्रेस का भविष्य होंगी प्रियंका गांधी? क्या बड़ी भूमिका में होगी प्रियंका की एंट्री? कांग्रेस में अंदर खाने इस बात की चर्चा तो काफी लंबे वक्त से हो रही थी कि प्रियंका गांधी को पार्टी में बड़ी भूमिका में लाया जाए, लेकिन ऐसी मांग को हर बार नजरअंदाज कर दिया गया। हर बार ये मांग चुनाव के दौरान उठती और चुनाव के बाद खुद ब खुद इस पर चर्चा बंद हो जाती थी।
लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब ये मांग न सिर्फ तेज होने लगी है, बल्कि राहुल के नेतृत्व पर भी सवाल सार्वजनिक तौर से उठने लगे हैं। क्या जरूरत है? जो पार्टी के रुझान देखे तो मन बड़ा हताश हुआ, और मैं नहीं, पूरा देश का कार्यकर्ता चाहता है प्रियंका गांधी को आज नहीं, बहुत पहले लाना चाहिए था, तो आज ये स्थिति नहीं रहती। राहुल गांधी ने जीत तोड़ मेहनत करी है, दिल से मेहनत करी है, पर जरूरत थी। आज जब अर्जुन युद्ध के लिए निकले थे तो कृष्ण भगवान ने उनकी जो रथ की संभाली थी। आज जरूरत है प्रियंका गांधी को कृष्ण भगवान के रूप में रथ संभालने की राहुल गांधी का। क्यों उठी प्रियंका को लाने की मांग? कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता भी ये मानते हैं कि राहुल की अपेक्षा प्रियंका गांधी में नेतृत्व क्षमता ज्यादा है। प्रियंका हर मुद्दे पर बेबाक और अपने अंदाज में बात करती हैं। हालांकि अब तक प्रियंका की राजनीतिक भूमिका उनके भाई और मां के चुनाव क्षेत्रों तक ही सीमित रही है। वैसे अमेठी और रायबरेली तक ही चुनाव प्रचार में सीमित रही प्रियंका ने बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश की। कई मौकों पर प्रियंका गांधी ने मोदी को चारों ओर से भी घेरने की कोशिश की। भारत देश है, इसे चलाने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, इसे चलाने के लिए दरिया जैसा दिल चाहिए। इसे चलाने के लिए सत्ता का क्रूर बल नहीं, एक नैतिक शक्ति चाहिए। इसे चलाने के लिए अपनी क्षमताओं का खोखला बाहरी प्रदर्शन नहीं, एक भीतरी दृढ़ता चाहिए। बौखलाए हुए चूहों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मालूम था कि चुनाव के 1-2 दिन पहले इनके झूठों का सिलसिला दोहराया जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है और इनको करने दीजिए। जितना करेंगे उतना, जितना करना चाहें करें। मैं इनसे नहीं डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ और मैं इनकी विनाशक और नकारात्मक और शर्मनाक राजनीति के खिलाफ बोलती रहूंगी। मैं चुप नहीं होंगी और करें, मैं इंतजार कर रही हूँ। प्रियंका का अंदाज और शायद लोगों से जुड़ाव का ही ये नतीजा है कि मोदी की सुनामी के बावजूद भी कांग्रेस उन 2 सीटों को बचाने में कामयाब रही जिस पर प्रियंका गांधी ने प्रचार अभियान चलाया था। ये सीट थी रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी उम्मीदवार थीं, और अमेठी, जहां से प्रियंका के भाई राहुल गांधी चुनावी मैदान में थे। भले ही प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस में बड़ी भूमिका की मांग उठ रही हो, लेकिन इस पर कोई फैसला पार्टी की बजाय परिवार को ही लेना है। बातें जो है फैमिली पे छोड़ देनी चाहिए, फैमिली अपना निर्णय लेती है। इस मामले में हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जानकार मानते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर अगर प्रियंका इतनी असरदार साबित हो सकती हैं, तो फिर बड़ी भूमिका में आने का फायदा पूरी पार्टी को मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में पहले भी इस बात को लेके एक चर्चा चली थी कि प्रियंका को लीडर बनाया जाए राहुल की जगह। कांग्रेस पार्टी ने क्या सोच के राहुल गांधी को पिछले चुनाव में नेतृत्व दिया था, ये बात बहुत अभी भी साफ नहीं है बाहर, तो कांग्रेस उस बात को लेकर टिकी रही। अब मुझे लगता है कि एक बार फिर पार्टी में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ये लीडरशिप किसके पास होनी चाहिए। गांधी परिवार में रहनी चाहिए, सोनिया को दोबारा से लीडरशिप एक्सेप्ट करनी चाहिए, या राहुल को हैंडओवर करना चाहिए, या प्रियंका को लाना चाहिए। प्रियंका गांधी को जब भी मौका मिला है, उन्होंने हर मौके पर खुद को साबित करने की कोशिश की है, चाहे वो 2004 के लोकसभा चुनाव में भाई और मां के लिए चुनाव प्रचार हो, या फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम। प्रियंका लोगों में इसलिए भी लोकप्रिय हैं क्योंकि लोग उनमें इंदिरा गांधी का अक्स देखते हैं, और कांग्रेसी भी प्रियंका गांधी से इंदिरा गांधी जैसी भूमिका की अपेक्षा कर रहे हैं। गौरव गुप्ता, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो सवाल यही है कि हार का महामंथन तो चलता रहेगा, लेकिन क्या प्रियंका गांधी की एंट्री हो जाएगी सक्रिय राजनीति में? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर
बख्शे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव किए, जिस तरह से राहुल ने टिकट वितरण में नए प्रयोग किए, क्या उसने पार्टी को नुकसान किया? क्या यह राहुल का आइडिया था या फिर राहुल के सलाहकारों ने ऐसा करने की राय दी थी? हालांकि राहुल ने हार की जिम्मेदारी तो ले ली है, लेकिन सवाल अब राहुल के नेतृत्व पर भी उठने लगे हैं। अब राहुल गांधी का क्या होगा? क्या कांग्रेस में होगा नेतृत्व परिवर्तन? कांग्रेस की लुटिया डूबने के बाद अब राहुल गांधी के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं कि अब कांग्रेस में राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी। लोकसभा चुनाव पार्टी ने राहुल के ही नेतृत्व में लड़ा, लेकिन कांग्रेस की जो दुर्गति हुई उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि अब राहुल का क्या होगा। कांग्रेस की हार, राहुल की नाकामी। जनवरी 2013 में जब राहुल गांधी को कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया था, तब से ही यह मान लिया गया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल कांग्रेस की तरफ से अघोषित पीएम उम्मीदवार हैं। हालांकि महासचिव से उपाध्यक्ष के तौर पर राहुल के प्रमोशन के पीछे अगर कोई उपलब्धि गिनाने को है तो वो है सिर्फ 2009 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन, जहां कांग्रेस 20 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि इसके अलावा राहुल गांधी के नाम पर कुछ गिनाने को है तो वो है राहुल की नाकामी। पिछले 2 साल में 16 विधानसभा के चुनाव हुए, इनमें से कांग्रेस 12 विधानसभा चुनाव हार गई। सभी चुनाव राहुल के नेतृत्व में लड़े गए। जिस ढंग से उन्होंने इस चुनाव अभियान में अपना दम दिखाया, उससे कहीं से भी नहीं लगा कि राजनीतिक तौर पर कहीं भी परिपक्व हैं वो। पिछले 10 सालों में चाहे वो यूपी विधानसभा का चुनाव रहा हो, बिहार विधानसभा का चुनाव रहा हो, लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस हारती गई, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने फिर भी उन पर उम्मीद बांध के रखी। जिस तरह जयपुर में उनकी प्रशस्ति गाथा लिखी गई और उनको जय जयकार के साथ आगे बढ़ाया गया, लेकिन किसी भी क्षण उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा या ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे लगे कि उनमें कोई एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी नाम की चीज है। राहुल ने किया बंटाधार। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कई प्रयोग किए, संगठन से लेकर पार्टी की रणनीति। राहुल ने हर मोर्चे पर बदलाव किए। युवाओं को जोड़ने के नाम पर राहुल ने संगठन के ढांचे में भी फेरबदल किए, लेकिन इन सारे प्रयोगों का साइड इफेक्ट कांग्रेस को भारी पड़ गया। सरकार का विरोध पड़ा भारी। यूपीए 2 की सरकार में कई बार मांग उठी कि राहुल को मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, लेकिन राहुल हर बार इससे इनकार करते रहे। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो राहुल कई मोर्चों पर सरकार की मुखालफत करते नजर आए। दागियों को बचाने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई तो राहुल ने खुले मंच पर इसका विरोध कर दिया। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. यानी जिस पार्टी के राहुल उपाध्यक्ष थे उसी पार्टी की सरकार की राहुल ने किरकिरी करा दी। यहाँ भी सरकार और पार्टी के बीच तालमेल की कमी देखने में आई। हालांकि पार्टी में राहुल का कद ऐसा है कि कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, लेकिन लंबे वक्त से पार्टी का एक धड़ा ऐसा है जो राहुल की जगह प्रियंका गांधी को लाने की मांग कर रहा है, और ये मांग अब और तेज हो सकती है। शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो प्रियंका गांधी को लाओ, ये मांग कांग्रेसी कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि इस मांग के पीछे राहुल की नाकामी भी तो जुड़ी हुई है। इस विशेष में फिलहाल इतना ही।
हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर।